बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, 24 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। पहला पेपर हिंदी का रहेगा, उसके बाद गणित विषय का ही पेपर होगा, जो कि आप सभी बच्चों को इन पेपर को ध्यान से देखना है। जो पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूं कि यहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखकर ही जाएं, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र परीक्षा में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को जय हिंद का मैसेज जरूर करना है, ठीक है। पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। एक चतुर्भुज होता है, उसके 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चारों कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री करेक्ट होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। रट लीजिए, छाप लीजिए। सभी बच्चों से बार बार मैं यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिना पढ़े नहीं जाना है, क्योंकि जो पेपर बताऊँगा पिछले वर्ष हमने वायरल पेपर बताए थे, इस वर्ष भी बता रहा हूँ। संख्या 15 के लिए टेली चिन्ह कौन सा होगा? तो संख्या 15 के लिए टेली चिन्ह आप देख लीजिए, ये टेली चिन्ह होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे कि 15 टेली चिन्ह है, तो 4 इन सभी में है, तो 4 × 12, फिर 1 3 ये है ना, तो 12 3 15। तो टेली चिन्ह के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 256 का वर्गमूल है। तो 256 किसका वर्गमूल है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 256 जो है वो 16 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर आपको 16 करेक्ट करना है। अगला प्रश्न दिया गया है और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। यदि x का 60%, x का 60% बटे 100 बराबर 18 है, तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 18 इधर आएगा, तो यहाँ पर आपको करना है 18 × 100 ऊपर जाएगा, 100 बटे 60, ठीक है, x बराबर। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काटेंगे, 6 से 3 को कट जाएगा 3 बार, तो बराबर हमारा निकल कर आएगा 30। तो हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 30 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूं कि परीक्षा से प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। घनाभ की कितने कोरें होती हैं? प्यारे विद्यार्थियों, घनाभ आपको मैं बनाकर बता देता हूं। एक प्रकार से ये क्या है? ये घनाभ है, ठीक है। अब घनाभ में आपसे पूछ ली गई है कि भाई साहब इसमें बताइए कि कोरें कितनी होती है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें आप कोर बताओ, कितनी कोरें होंगी। ये घनाभ है, तो घनाभ में कितनी कोरें होती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप जब काउंट करोगे तो 8 कोरें हैं। कितनी हैं? 8 कोरें हैं। 4 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये 4 और 4 ही पीछे हैं, तो हमारा टोटल कितनी कोरें हो जाएगी? 8 कोरें हो जाएगी। तो 8 आपको याद रखना है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आ गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, आपको अच्छे से देखना है, रट लेना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपसे पूछा जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? इसमें लिखना है πr²। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो 0 0 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल पेपर बता रहा हूं तो 100% आ रहा है आपकी परीक्षा में। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, पेपर का PDF की जानकारी भी दूंगा, पहले पेपर आप देख लीजिए। देखिएगा, एक आलेख बिंदु में बिंदु 4 और 3 अंकित है, जिसमें x का मान कितना होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? 4। यदि 3 अंकों की संख्या है जिसे 349 है, और जैसे ही अंक पलटेंगे तो पलटने पर क्या बन जाएगा? 943 हो जाएगी, ठीक है। 349 का कितने हो जाएगी? 943 आपको करना है, ठीक है। और ध्यान रखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो पेपर बताऊंगा पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। वैदिक गणित के अंतर्गत वर्ग ज्ञात करने की विधि का क्या नाम है? तो इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है एकाधिकेन पूर्वण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण
विधि। ठीक है, एकाधिकरण पूर्वण विधि करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। प्यारे बच्चों, पेपर का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? ये पूरा पेपर है हमारे पास आ चुका है परीक्षा से पहले ही। पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐप का नाम बता देता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी जाकर आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और 4 सेट पेपर वहाँ पर दिए गए हैं। चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस पर आधारित मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न हैं, उन्हें पढ़कर जाइएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।